यार दोस्तों, दुनिया में कोविड-19 का शिकार होने वाले अफराद की तादाद जहाँ रोज बरोज बढ़ रही है, वहीं इससे मुतासरा अफराद से 2 लाख से ज्यादा सेहतयाब भी हो चुके हैं। ताहम इनमें से कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनमें सेहतयाबी के बाद दोबारा कोरोना वायरस पाया गया। आम नज़ला जुकाम जैसे इन्फेक्शन का शिकार होने वाले मरीज में अमूमन ऐसी बीमारियों के लिए कुव्वत मुदाफ़अत भी पैदा हो जाती है। तो कोरोना वायरस के मामले में मुख्तलिफ क्या है, तमाम तो सूरत हाल डिस्कस करने से कबल चैनल पे नया यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल आप हीना टीवी को सब्सक्राइब करें और हासिल कर सके इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले। तो चलते हैं वीडियो की तफसील की जाए। जापान में कोरोना का एक 70 साला मरीज वो शख्स है जिसकी वजह से डॉक्टरों को इस सिलसिले में परेशान कुन हकायक का इल्म हुआ। टोक्यो में रवां बरस फरवरी में इस मरीज में कोरोना की तस्दीक के बाद इसे अलग थलग रखा गया था। दूसरे जापानी खबर रसां इदारे NH का कहना है कि ये शख्स सेहतयाब होने के बाद अपनी रोजमर्रा जिंदगी की जानिब लौट गया, लेकिन चंद दिन बाद वो फिर बीमार पड़ गया और उसे बुखार हो गया। दोस्तों, वो वापस अस्पताल आया और इसके मालिजीन को ये जानकर धचका लगा कि इसमें दोबारा कोरोना वायरस पाया गया है। ये शख्स जापान में ऐसा वाहिद मरीज नहीं, लेकिन बजाय मरीजों में सेहतयाबी के बाद कोरोना वायरस के दोबारा शिकार होने वाले वाकयात की ज्यादा नहीं है, लेकिन एक काबिल जिक्र तादाद में ऐसा जरूर हुआ है। मगर ऐसा क्यों? दोस्तों, स्पेन में बायोटेक्नोलॉजी के टोबी मरकज से ताल्लुक रखने वाले वायरलॉजिस्ट लेविस एनवेंस का कहना है कि कम अज कम 14% मरीजों में दोबारा वायरस पाया गया जिनका सेहतयाबी के बाद कोरोना टेस्ट मनफी आया था। इनके मुताबिक ये नया इन्फेक्शन नहीं बल्कि वायरस की वापसी है। मेरे ख्याल में दीगर इम्कानात के साथ ये भी मुमकिन है कि जहाँ आम हालात में कोरोना से मुतासरा अफराद इसके खिलाफ मुदाफत पैदा हो रही है, वहीं कुछ अफराद में ये काफी नहीं है। वो कहते हैं जैसे मुदाफती रद्द अमल कमजोर पड़ता है, वायरस जो जिस्म में कहीं न कहीं छुपा बैठा होता है दोबारा काम पर लग जाता है। क्या दोस्तों, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो जिस्म में 3 माह या इससे ज्यादा अरसे तक रह सकते हैं। प्यार दोस्तों, लेविस एनवेंस के मुताबिक जब कोई शख्स 0 पॉजिटिव यानी मुतासर होने के बाद सेहतयाब होता है तो ये मान लिया जाता है कि इस फर्द में इसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो चुकी है, लेकिन सेहतयाबी के बावजूद इन्फेक्शन के कुछ महर्रकात जिस्म के बातों में बाकी रह जाते हैं जिनका सामना जिस्म के दिफाई निजाम से नहीं हुआ पाता। प्यार दोस्तों, कोविड-19 में कुछ ऐसा है जिसने साइंसदानों को मुकम्मल से में डाल दिया है और वो मरीज की सेहतयाबी के बाद इसके दोबारा कोरोना के शिकार होने के दरमियान कम वक्फा है। प्यार दोस्तों, हम ये जानते हैं कि मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़अत मुख्तलिफ होती है। खसरा जैसी बीमारी में अगर बच्चे को एक मरतबा वैक्सीन दी जाए तो वो अमूमन उम्र भर के लिए काफी होती है। तब माहिरीन ये भी कहते हैं कि खास उम्र के लोगों को दोबारा जदीद वैक्सीन भी लगवा लेनी चाहिए। ऐसे में वायरस जिनके खिलाफ वैक्सीन इतनी मसर नहीं होती, इसीलिए हमें इनका इस्तेमाल बार बार करना पड़ता है। और फिर फ्लू या नज़ला जुकाम की वैक्सीन जैसी वैक्सीन भी हैं जो आपको हर साल लगवा लेनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे भी वायरस जिनके खिलाफ वैक्सीन इतनी मसर नहीं होती, इसीलिए हमें इनका इस्तेमाल बार बार करना पड़ता है। और फिर फ्लू या नज़ला जुकाम की वैक्सीन जैसी वैक्सीन भी हैं जो आपको हर साल लगवा लेनी चाहिए। दोस्तों, कोविड-19 नया वायरस है, इसलिए साइंसदान अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सेहतयाबी और इन्फेक्शन के दोबारा मुतासर करने के दरमियान इतना कम अरसा क्यों है। वो लोग जिनके सेहतयाब होने के बाद इनमें दोबारा कोविड-19 की तस्दीक हुई, इन इन्फेक्शन के खात्मे से कबल इसकी आर्थिक तेजी का सामना है। अब हम दोनों महकीकीन ने खबरदार किया कि कोविड-19 को समझने के लिए मजीद तहकीक की जरूरत है। दोस्तों, उम्मीद है कि पहले की तरह आज की ये वीडियो को आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने दीगर दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलेंगे इस तरह की और वीडियोस में। इजाजत, अल्लाह हाफिज।